साथ चिपकी रहती है। पास में चाचा चाची का घर, चाचा पापा के छोटे भाई, उनके 3 बच्चे, बड़ा विक्की मझला सोनू और बेटी प्रिया विक्की शहर में पढ़ाई करके आया है। कंप्यूटर की कोई डिग्री की है, नौकरी ढूंढ रहा है। सोनू कॉलेज जाता है, बड़ा शरारती। प्रिया घर पर ही रहती है, सिलाई का काम सीख रही है। फिर मोहल्ले में दादाजी हैं, पूरे गांव के बड़े, उनकी बात कोई नहीं टालता। अंकल जी स्कूल मास्टर हैं, उनका बेटा राहुल शहर में इंजीनियर है, कभी कभी आता है। और हाँ, एक और है, शर्मा अंकल की बेटी मोनिका, जो मेरी दूर की रिश्तेदार भी है। शहर में रहती है, छुट्टियों में आती है। बस यही 10-12 लोग हैं जिनकी जिंदगी मेरी कहानी में घूमती है। अब कहानी शुरू करते हैं, असली वाली। वो दिन था गर्मियों का, अप्रैल मई का महीना। सुबह सुबह धूप तेज हो जाती है, लेकिन अभी सुबह के 8 बजे थे। मैं नहा कर निकली थी। हमारा बाथरूम बाहर की तरफ है, पुराने जमाने का। मैंने गर्म पानी से नहाया था, बॉडी पर अभी भी हल्की सी गर्माहट थी। बस एक पतली सी पिंक कलर की स्लिप पहनी थी, जो घुटनों तक आती है और ऊपर से थोड़ा टाइट। बाल गीले थे, पानी टपक रहा था। मैं अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, लेकिन पुराना दरवाजा है ना, बीच में छोटा सा गैप रह जाता है। मैंने सोचा, कोई नहीं है घर में, मम्मी सब्जी लेने बाजार गई, पापा खेत, भाभी किचन में, तनु स्कूल। मैं आराम से खड़ी होकर बाल पूंछ रही थी। आईने के सामने खड़ी थी। स्लिप का गला थोड़ा गहरा था, तो जब झुकती तो थोड़ा सा, समझते हो ना। मैं खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी कि आज अच्छी लग रही हूं। अचानक दरवाजे पर खटखट। मैं चौंक गई, दिल धड़का। जल्दी से दुपट्टा लपेटा, जो बेड पर पड़ा था, पतला सा सफेद वाला। पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, आरुषि बेटी, मैं विक्की। ताई जी ने कहा था तेरे लिए दवाई दे जाऊं, सिर दर्द की। विक्की। मन थोड़ा शांत हुआ। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, बस इतना कि हाथ बाहर निकाल सकूं। दवाई ली, लेकिन जब हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर रुक गईं, 1 सेकंड से ज्यादा। गर्म थी। मैंने झटके से हाथ खींचा, लेकिन उसने देख लिया मेरे गीले बाल, दुपट्टा जो ढीला था और स्लिप की झलक। उसकी आंखें चमक गईं। बोला, आरुषि, तू आज, मतलब, दवाई ले ली ना? शाम को तालाब किनारे सब इकट्ठा हो रहे हैं, नया पंप लगा है, उद्घाटन जैसा। तू भी आ जाना, सब होंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर लिया। दिल तेज धड़क रहा था। विक्की को मैं बचपन से जानती हूँ, हम साथ खेलते थे, लेकिन अब वो बदल गया है। शहर गया था ना, वहां की हवा लग गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं, गांव है, ऐसा होता रहता है। मैं तैयार हुई। एक हल्की नीली सलवार कमीज पहनी, जो बॉडी से चिपकती है थोड़ी। दुपट्टा हल्के से डाला, बाल खोल कर रखे। दिन भर घर के काम, भाभी के साथ किचन में मदद की। भाभी ने देखा और बोली, आरुषि, आज तू कुछ ज्यादा ही चमक रही है, कोई खास बात? मैं शर्मा गई। नहीं भाभी, बस ऐसे ही। शाम हुई, सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी हो गई थी। मैं तालाब किनारे गई। वहां पहले से भीड़ थी। दादाजी कुर्सी पर बैठे थे, सफेद कुर्ता पायजामा, दाढ़ी हवा में हिल रही थी। पापा और चाचा पंप की बातें कर रहे थे। बच्चे पानी में कागज की नाव चला रहे थे। तनु भी उनके साथ थी। प्रिया चाय बना रही थी, नेहा भाभी उसके साथ। मैं भाभी के पास बैठ गई। विक्की दूर खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी नजरें मेरे ऊपर से नीचे तक घूम रही थीं। सोनू पास आया, शरारती मुस्कान के साथ। आरुषि दीदी, आज तो तुम माशाल्लाह लग रही हो, पूरी हीरोइन। मैंने उसका कान पकड़ा। चुप शैतान, ज्यादा बोल मत। फिर दादाजी ने सबको बुलाया, पंप चालू किया, पानी का फव्वारा ऊपर उठा। सब खुश,
तालियां, लेकिन अचानक एक जोर का छींटा मेरी तरफ आया। मेरी सलवार का अगला हिस्सा पूरा गीला। ठंडा पानी लगा तो बॉडी सिहर गई। मैं चौंक कर पीछे हटी। विक्की तुरंत दौड़ा आया, अपना रुमाल निकाला। आरुषि, लो पोंछ लो, मैं मदद कर दूं? उसकी आवाज में कुछ था, जैसे बहुत करीब से बोल रहा हो। मैंने खुद पूछा, लेकिन वो पास खड़ा रहा। उसकी नजर गीले कपड़े पर थी, जहां बॉडी की शेप साफ दिख रही थी। मैंने दुपट्टा ठीक किया और दूर हट गई। मन में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा शर्म। लेकिन गांव है ना, सब हंसते रहे, कोई बड़ी बात नहीं समझी। रात को घर आई, डिनर किया। बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। विक्की की वो नजरें याद आ रही थीं, उसकी उंगलियां। मन में कुछ अजीब सी हलचल। मैंने सोचा, शायद मुझे भी अच्छा लग रहा है। उम्र ही ऐसी है। अगले दिन सुबह फिर वही। मैं नहाकर निकली। इस बार सावधान थी, पूरा सूट पहन लिया। लेकिन विक्की फिर आया। इस बार बहाना चाचा का कोई सामान लौटाने का। मैं बाहर आई तो वो बोला, कल शाम तू बहुत अच्छी लग रही थी। वो पानी वाला, मतलब सब ठीक ना? मैंने हंस कर कहा, हाँ ठीक है। वो नहीं गया, खड़ा रहा, बातें करने लगा। शहर की, अपनी नौकरी की। बोला, आरुषि, तू भी शहर आ जा, मैं घुमा लाऊंगा। वहां की लाइट्स, मूवी, रेस्टोरेंट, सब अलग है। उसकी आंखों में कुछ चमक थी। मैंने कहा, देखते हैं। फिर वो चला गया। लेकिन उस दिन से उसका आना जाना बढ़ गया। रोज कोई ना कोई बहाना। कभी दादी की दवाई, कभी सोनू को बुलाने, कभी चाचा का मैसेज। हर बार मेरे पास रुकता, बातें करता। एक दिन मैं बगीचे में थी, पिछवाड़े में छुप कर सब्जियां तोड़ रही थी। धूप तेज थी। विक्की पीछे से आया, आरुषि, मदद करूं? मैं चौंक कर सीधी हुई। वो हंस रहा था। बोला, अकेली क्या कर रही है? मैं साथ देता हूं। हम साथ तोड़ी सब्जियां। वो मेरे करीब करीब आकर खड़ा होता, कभी हाथ छू जाता। बातें करता मैंने टोक दिया, विक्की, ऐसे मत बोलो। वो बोला, क्यों? सच तो है। मैं घर भाग आई। दिल तेज धड़क रहा था। शाम को भाभी से बात की। भाभी रोटी बेल रही थी। मैंने कहा, भाभी, विक्की आजकल बहुत आता है। उसकी बातें भाभी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लड़के ऐसे ही होते हैं। उम्र है, अगर पसंद नहीं तो दूर रहना। लेकिन अगर मन में कुछ है तो घर वालों से कह। छुप छुप कर अच्छा नहीं। मैं चुप रही। रात को तनु से बात की। तनु मेरे बगल में लेटी थी। बोली, दी, विक्की भैया तुम्हें बहुत दिखते हैं। मुझे लगता है उन्हें तुम पसंद हो। मैंने उसका मुंह दबाया, लेकिन अंदर से मुझे भी अच्छा लग रहा था। विक्की हैंडसम है, लंबा, गोरा, शहर की स्टाइल। फिर एक दिन वो फोन पर बोला, आरुषि, शाम को तालाब के पीछे मिल, कुछ जरूरी बात है। मैं गई। सूरज ढल रहा था। वो वहां इंतजार कर रहा था, पेड़ के नीचे। मुझे देखते ही पास आया, बोला, आरुषि, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, बचपन से। तू मेरी है, शादी करना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़का, हाथ गर्म थे उसके। मैंने कहा, विक्की, इतनी जल्दी? घर वाले, वो बोला, मैं संभाल लूंगा, तू बस हाँ कर। मैंने टाइम मांगा। उसके बाद हम चुपके मिलने लगे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे। एक दिन बोला, आरुषि, भूख लगी, कुछ खाने का मन कर रहा है। मैं शर्मा कर दूर हट जाती। वो मान जाता, लेकिन उसकी आंखों में और कुछ था। फिर एक दिन प्रिया ने मुझे पकड़ लिया। हम दोनों आंगन में कपड़े सुखा रहे थे। प्रिया बोली, आरुषि, मैंने तुम दोनों को देख लिया, सावधान रहना, विक्की अच्छा नहीं है। मैं चौंकी। क्या मतलब? प्रिया ने धीमी आवाज में बताया, शहर में उसकी गर्लफ्रेंड थी, नाम सीमा। वो लोग साथ रहते थे। ब्रेकअप हुआ तो फोटो वगैरह भेज कर दिखाना चाहता है कि देख, मैं खुश हूं। मैं विश्वास नहीं कर पाई। घर आकर रोने लगी। विक्की से फोन पर पूछा,
वो पहले मना करता रहा, फिर गुस्सा हो गया। बोला, प्रिया झूठ बोल रही है, वो मुझे पसंद करती है, इसलिए जलती है। मैं कंफ्यूज थी। सोनू से पूछा। सोनू खेल रहा था। मैंने उसे अलग लिया। सच बोल, विक्की के बारे में। सोनू ने सर झुकाकर कहा, दी, भैया की शहर में गर्लफ्रेंड थी। फोटो है फोन में। बहुत क्लोज थे। ब्रेकअप के बाद भैया पागल से हो गए थे। अब कहते हैं कि गांव में किसी अच्छी लड़की से सेट हो जाऊंगा, उसे दिखा दूंगा। मेरा दिल टूट गया। मैंने विक्की को सब कहा। वो चिल्लाया, गाली दी, फोन काट दिया। उसके बाद मैं रोई बहुत। भाभी ने संभाला। मम्मी पापा को पता चला तो गुस्सा हुए, लेकिन मुझे डांटा नहीं। बोले, बेटी, अच्छा हुआ पता चल गया। मैंने फैसला किया पढ़ाई करूंगी। शहर गई कोचिंग, वहां मेहनत की, नए दोस्त बने। राहुल मिला, अंकल जी का बेटा। वो शांत, सम्मान करने वाला। धीरे धीरे बातें हुई, कोई जल्दबाजी नहीं। और ट्विस्ट ये कि बाद में पता चला प्रिया ने कुछ झूठ भी मिलाया था। विक्की सच में मुझे पसंद करने लगा था, लेकिन उसका पास्ट था। मैंने माफ नहीं किया। आज मैं खुश हूं। नौकरी अच्छी, राहुल के साथ रिश्ता पक्का हो रहा है। विक्की की शादी हो गई, लेकिन वो अभी भी कभी फोन करता है। सॉरी कहता है, बस यही थी मेरी कहानी। लंबी हो गई ना, लेकिन अभी भी पूरी नहीं बताई। और सुनना है तो बोलो, मैं और डिटेल में बता सकती हूँ हर मिलन की, हर बात की। कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अंत में तो सब अच्छा हुआ। थोड़ा मसाला था, लेकिन सीख भी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सशक्र पर और शेयर ज़रूर करना। और कहानी कैसी लगी आपकी, ये ज़रूर कमेंट में बताना। दोस्तों, टाइम इक्वल्स 2 सेकंड।